राजा हुए जिनके यहाँ बेन नाम के पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा ही दुष्टात्मा महात्माओं के अभिशाप से इसका वध हो जाता है। यद्यपि पाप ही कारण होता है, कोई महात्मा कारण नहीं इसमें। हिंस्रस्व पापेन विहिंसता खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। पापिष्ट प्राणी एक दिन अपने पाप से ही नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बेन के शरीर का मंथन किया गया, साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं पृथु और अर्ची के रूप में। इसी वंश में आगे चल कर के प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिनको देवर्षि नारद ने अध्यात्म का उपदेश दिया है। बहुत ही सुंदर पुरंजनोपाख्यान है। राजा प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए इस भूतल पर, कुशाओं से पृथ्वी को पाट दिया। जितने भी यज्ञ थे सब तामसी यज्ञ हुए। शास्त्र में कहीं भी हिंसा का विधान नहीं है। जो सुना जाता है ना, फलानी देवी फलाना देवता उसको बलि चढ़ाई जाती है, दूर रहो। हमारा शास्त्र कहीं ऐसा आदेश नहीं करता किसी जीव की हिंसा की जाए, रक्तपान करे। शब्दानाम अनेकार्थ, शब्द एक होता है, मनमुखी अर्थ लगा लेते हैं लोग। जो प्राचीन बरही राजा को देवर्षि नारद कहते हैं, राजन बहुत पुरानी घटना है। एक राजा हुए जिस राजा का नाम था पुरंजन, पत्नी का नाम था पुरंजनी। ऐसे सुंदर महल में वास करते थे जिसके 5 दरवाजे पूर्व दिशा की ओर हैं, एक दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर है, एक दक्षिण दिशा की ओर है और 2 दरवाजे पश्चिम दिशा में हैं। 9 दरवाजे हैं। महल के मुख्य दरवाजे पर एक पहरेदार हर्ष में बैठा रहता है। 5 मुख हैं जिसके, 10 स्त्रियां रहती हैं भीतर, जिनका एक पति है, नाम है बृहदबल। एक चंडवेग नाम का राजा आक्रमण करता है उस नगर के ऊपर। 360 गंधर्व हैं, 360 गंधर्वणियां हैं। ध्वस्त करना चाहता है, जब ध्वस्त नहीं हुआ, काल से जाकर के उसने मैत्री की। काल जो है अपनी कन्या को भेज देता है जिसका नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा, शरीर जर्जर होने लग जाता है इसका। प्राचीन बरही राजा बोले, गुरुदेव क्या सुना रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। उसका कथानक भी बताया। राजन, ये पुरंजन नाम का जो राजा है ना, ये कोई और नहीं, इस जीवात्मा को ही पुरंजन कहते हैं। बुद्धि ही इसकी पत्नी है पुरंजनी। ये शरीर ही एक नगर है, जिस नगर के 5 दरवाजे पूर्व दिशा की ओर हैं। 2 नेत्र, 2 नासापुट और 1 मुख। एक उत्तर का कान, एक दक्षिण का कान, और एक शिश्नेन्द्रिय और मलेन्द्रिय। 2 द्वार पश्चिम में हैं। 9 दरवाजे हैं। बिलग बिलग दरवाजों से निकल करके ये जीव जो है बगीचों में विहार करता है, विषयों का सेवन करता है। इसका एक सखा भी है जिसका नाम है अविज्ञात। ये अविज्ञात कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर। उपनिषद में वर्णन है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ये शरीर एक वृक्ष है, उपनिषद कहते हैं ऐसा। और इस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा जो है साक्षी बन करके बैठा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। लेकिन ये जीव जो है, इस वृक्ष पर जो फल लगते हैं, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल, उन फलों का भोक्ता बना रहता है और दुखी रहता है। ईश्वर हमें बचाता है लेकिन उसकी बात नहीं मानता ये। श्री हरि। चंडवेग राजा कौन है? ये संवत्सर ही राजा है।
360 रात्रियां, 360 दिन, 720। जब सफलता नहीं मिलती, काल कन्या जरा आ जाती है, शोक मोह भय सब प्रवेश कर जाते हैं, शरीर जो है शिथिल होता चला जाता है, नेत्रों की ज्योति कमज़ोर हो जाए, श्रवणेंद्रिय कमज़ोर हो जाए, दांत निकल जाते हैं, हड्डी जर्जर होने लगती हैं, खड़े हो जाएं तो बैठना मुश्किल, बैठ जाएं तो खड़े होना मुश्किल, केस श्वेत हो जाते हैं, श्रवण समीप भयसित केसा, मनो जरठपन असोपदेशा। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या पोत लेते हैं, काले काले कर लेते हैं, सुनहरे तरह तरह के कलर कटिंग, मानो लगता है काल को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, श्रवणेंद्रिय कमज़ोर हो जाए तो सुनने की मशीन लगवा लेते हैं, नेत्रों की ज्योति कमज़ोर हो जाए, चश्मा। श्री हरि, एक महात्मा कह रहे भगवान ने ये कान बनाए तो खोल और चढ़ा दिए। क्यों? कि जब इनके नेत्रों की ज्योति कमज़ोर होगी, अब बेचारे चश्मा टेस्ट कराएंगे, चश्मा बन के तैयार हो जाएगा तो उस चश्मा का हैंडल जो है टिकेगा कहाँ पर? चलो थोड़ी सी सुविधा दे देते हैं, आसानी से चश्मा पहना जा सके, लेकिन कहाँ तक लड़े सजनों। इदम शरीरम सतसंद जर्जरम पतत्यवश्यम प्रणाम पेशलम। एक दिन ये धराशायी हो जाता है। 5 प्राण ही पहरेदार हैं इस शरीर के, 10 इंद्रियां ही स्त्रियां हैं, मन ही उनका पति होता है। प्राचीन वर्ही राजा को घोर वैराग्य हो गया, कल्याण हो गया इसका सचना। परीक्षित प्राचीन वर्ही के चरित्र को जो श्रवण करता है, प्रचेताओं का जो चरित्र श्रवण करता है, आयु धन यश स्वस्थि गति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।